नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ही सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9, 9वां प्रैक्टिस सेट है। और आज का चैप्टर मैंने आपको बताया था कि आज का चैप्टर रहने वाला है वेन डायग्राम। वेन आरेख इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली 2 टाइप से, लेकिन अगर तीसरी टाइप भी कभी कभी पूछ ली जाती है तो मैं कहूँगा कि इसमें जो टाइप बनती हैं वो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में रखे हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में है। सबसे पहली वाली जो टाइप है वो डिपेंड करती है रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों के बीच में संबंध। 2 शब्दों के बीच में संबंध। दो शब्दों के बीच में संबंध आपको ढूंढना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, उसके बाद ही हम डायग्राम क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो मैं 2 शब्द यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, एक आम लिखा यहाँ पर और दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर फल। तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढोगे। आप इन दोनों के बीच में क्या ढूंढोगे? रिलेशन, कि आम और फल के बीच में रिलेशन क्या है। और रिलेशन होता है दोस्तों 3 तरीके से। रिलेशन होता है 3 तरीके से। पहला रिलेशन होता है हमारा ऑल वाला, सभी वाला। रिलेशन 3 प्रकार से होता है, सभी वाला। दूसरा रिलेशन होता है हमारा सम वाला, कुछ वाला। और तीसरा रिलेशन होता है नन वाला, यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। सभी में डायग्राम किस प्रकार से बनता है? सभी में डायग्राम बनता है इस प्रकार से, जब सभी का रिलेशन होगा तो डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और जहां पर कुछ वाला रिलेशन होगा 2 शब्दों के बीच में, तो वहां डायग्राम बनाएंगे हम इस प्रकार से, जहां कुछ वाला रिलेशन होगा, ठीक है। और जहां कोई नहीं वाला रिलेशन होगा, यानी कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो दोनों डायग्राम आएंगे बिल्कुल अलग अलग। तो जैसा ही ये क्वेश्चन था आपका पिछला वाला, ये क्वेश्चन है कि आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो आम, आम क्या चीज है? मैंगो क्या है? एक फ्रूट है। मैंगो क्या है? एक फ्रूट है। तो जितने भी आम हैं वो सबके सब क्या हैं? फल हैं। जितने भी आम हैं वो सबके सब क्या हैं? फल हैं। तो यहाँ आप कहोगे रिलेशन जो बन रहा है वो ऑल वाला बन रहा है। तो आप कहोगे जितने भी आम हैं, जितने भी मैंगो हैं, वो सबके सब क्या हैं? फ्रूट्स हैं, फल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ ऑल वाला रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर कैसा रिलेशन बन रहा है? ऑल वाला, ठीक है। भाई कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, थोड़ा ध्यान दो। आ जाओ क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं। मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स के आए हुए रखे हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपका, किताबें, खिलौने और बर्तन, हमको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बुक्स, टॉयज, यूटेंसिल्स, यानी कि किताबें हो गई, बुक्स जिनको आप पढ़ते हैं। दूसरा हो गया आपका खिलौने, जिनसे आप खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। बर्तन, जिनमें हम खाना वगैरह खाते हैं, बर्तन, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ पर हमारे सामने हैं, किताबें, खिलौने और बर्तन। क्या तीनों के बीच में कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है? भाई बुक्स बुक्स होती हैं, टॉयज टॉयज होते हैं, तो दोनों के बीच में आप कहोगे नन वाला रिलेशन है जी। टॉयज और यूटेंसिल के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं होगा, ठीक है। और बुक्स और यूटेंसिल के बीच में कोई रिलेशन है? कैसा होगा? नन वाला। तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। बुक्स को देखकर ये नहीं कह सकते कि देखो कितनी शानदार, कितने अच्छे बर्तन रखे हुए हैं, या बर्तन को देख के आप ये नहीं कह सकते देखो कितनी अच्छी बुक्स हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इन चीजों पर आपको रिलेशन फाइंड करना है, तब आप आंसर की तरफ पहुंचेंगे और आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। इसी तरीके की चीजें हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट, उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। उभयचर हुआ, उभयचर होते हैं एम्फीबियन, यानी कि जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं, एम्फीबियन। कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया।
अब देखो मुझे ये बताओ, कछुआ तो एक अलग जीव है और मगरमच्छ एक अलग जीव है, तो दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि कछुआ को देख कर हम मगरमच्छ नहीं कह सकते और मगरमच्छ को देख के कछुआ नहीं कह सकते, दोनों चीजें अलग अलग होंगी। तो टर्टल और क्रोकोडाइल दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। उभयचर दोनों ही हैं, भाई टर्टल भी उभयचर ही है, ऑल वाला रिलेशन बनेगा। और अगर मैं बात करूं मगरमच्छ की, तो ये भी ऑल वाला रिलेशन बनाएगा। तो डायग्राम जो बनेगा वो इस प्रकार से, एम्फीबियन के अंदर, एम्फीबियन के अंदर एक टर्टल आ जाएगा एक तरफ और एक तरफ आ जाएगा क्रोकोडाइल, एक तरफ क्रोकोडाइल, क्योंकि दोनों ही उभयचर जीव हैं जो पानी के अंदर भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं। तो सबसे बेस्ट विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सभी का क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत शानदार। ऐसे ही रिलेशन फाइंड करने हैं दोस्तों, बिल्कुल शानदार तरीके से। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैंने सारी ही टाइप इस चैप्टर की आपके सामने रख दी हैं, तो आप आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चेक करेंगे सभी लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। सौरमंडल की बात करूं, ग्रह की बात करूं, ब्रह्मांड। भाई सौरमंडल के अंदर ही तो ग्रह होते हैं, जो हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ग्रह हैं। तो वो सौरमंडल, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो सौरमंडल का हिस्सा होते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ा डायग्राम हो जाएगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आता है सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर आते हैं सारे ग्रह। तो प्लैनेट्स आ गए सबसे अंदर, सोलर सिस्टम हो गया यहाँ पर, और सबसे बाहर हो गया यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहा, डी वाला, एकदम परफेक्टली राइट। आप लोगों का एकदम बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, बस डिपेंड करता है कि आप रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं वर्ड्स के बीच में या नहीं। अगर आपने रिलेशन को फाइंड कर लिया, भाई दो शब्दों के बीच में अगर आपको रिलेशन पता है, तो डायग्राम बनाना बच्चों का खेल है फिर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे दिया है पक्षी, कौवा, कठफोड़वा। पक्षी दिया है, पक्षी, कौवा क्या एक पक्षी होता है, जी बिल्कुल, आपके मन से तुरंत आवाज आएगी। कठफोड़वा, कठफोड़वा जो अपनी चोंच से लकड़ी को ऐसे फोड़ फोड़ कर उसमें अपना घर बनाता है, बिल टाइप में अगर बना लेता है, वो कठफोड़वा होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, बर्ड्स, पक्षी होते हैं। बर्ड्स के अंदर क्रो भी आ जाएगा और साथ की साथ वुड कीपर भी आ जाएगा भैया, वुड पिकर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला परफेक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर बताएंगे, संगीत, नृत्य और आवाज। संगीत, नृत्य और आवाज, फटाफट से बताओ। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देखो कौन सा सबसे बेस्ट होगा, कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। देखो मेरी बात सुनना, संगीत, नृत्य और आवाज। भाई संगीत में आवाज होती ही होती है। अगर मैं आपसे कहूं संगीत में आवाज होती ही होती है, तो संगीत में आवाज होती है एक दूसरे के अंदर आने वाले हैं, एक दूसरे के। डांस जो है वो अलग रखा गया है कि डांस वॉइस से रिलेटेड नहीं है, वॉइस हम जो मुंह से बोलेंगे गाएंगे उस चीज को ये दर्शाना चाह रहा है। जो हम मुंह से बोलेंगे, कोई हम संगीत गाएंगे तो उसमें क्या होगी, आवाज आएगी, है ना। ऐसे थोड़ी ना झूठे को होठों को हिलाने लगे तो आवाज निकल कर आ जाएगी, नहीं। वॉइस जो आएगी वो मुंह से ही आएगी, और जब हम म्यूजिक बजाते हैं तो उसमें आवाज होती ही होती है। चाहे आप कुछ पियानो बजा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, म्यूजिक में वॉइस होती है। और जो नृत्य है, डांस, वो अलग रखा गया है, डांस जो है वो बिल्कुल अलग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बुक कैसे मंगाएं, बुक बेटा आपको सारी जानकारी वैसे यूट्यूब पर दे दी गई है, फिर भी आपको पता नहीं कैसे परेशानी आती है, मेरी ये समझ में नहीं आता। कल ऑफर भी चला था पूरे दिन, मैंने बोला था कि पूरे दिन ऑफर आएगा। ठीक है, ये कह रहा है आवाज सब संगीत कैसे, नहीं भाई सारे संगीत, संगीत अंदर आएगा। संगीत में आवाज होती ही होती है, संगीत के अंदर आवाज होती है, ऐसा। आवाज,
आवाज के अंदर, वॉइस के अंदर संगीत आएगा, है ना, वॉइस के अंदर संगीत। सारी आवाज तो दूसरी तरीके भी होती है ना, तो संगीत किसके अंदर आएगा, वॉइस के अंदर। संगीत में वॉइस होती ही होती है, ठीक है, वो ये वाला बनेगा। नाटी महिलाएं होती हैं जो छोटी होती हैं, शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि ठिगने। नाटी महिलाएं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है शॉर्ट वोमेन, सफेद बालों वाले लोग, व्हाइट हेयर्ड पीपल, और भारतीय। ये आपको बताना है इनके बीच में डायग्राम कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट होगा। फटाफट से डी की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। अच्छा जी, चलो देखते हैं, रोकना ऊपर। सर मगरमच्छ तो सरीसृप है, उभयचर के अंदर कैसे आ सकता है? भाई अगर वहां सरीसृप लिखा होता तो मैं सरीसृप के अंदर भी रखता उसको, है ना, लेकिन वो उभयचर भी है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो वो दोनों में आता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि वो कुछ जीव ऐसे होते हैं, भाई ये सब सरीसृप में भी हैं और उसमें भी हैं, ठीक है। पानी के सांप नहीं देखे, पानी में भी रहते हैं सांप, तो बाहर भी रहते हैं। तो नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय। अगर मैं बात करूं, नाटी महिलाएं क्या सफेद बाल वाली हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। नाटी महिलाएं क्या भारत में हो सकती हैं? हो सकती हैं। भारत में क्या सफेद बाल वाले लोग हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ तीनों एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेशन बना रहे हैं। तो शॉर्ट वोमेन यहाँ पर, व्हाइट हेयर्ड पीपल यहाँ पर, व्हाइट हेयर्ड पीपल यहाँ पर, और इंडियन भैया यहाँ पर, भारतीय यहाँ पर, तो तीनों एक दूसरे को काटेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी वाले बिल्कुल सही है, जो डी दे रहे थे वो बिल्कुल गलत है, डी वाले बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, ये लो भैया आ गया जिसकी आप बात कर रहे थे, छोड़ूंगा कुछ नहीं, जिसकी आप बात कर रहे थे वो यही चीज आ गई। स्तनधारी हो गया, उभयचर हो गया, कछुआ हो गया, है ना। अब स्तनधारी होते हैं मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कछुआ क्या अपने बच्चों को दूध पिलाता है? नहीं ना, तो वो किस में रखा गया है? वो उभयचर में रखा गया है। उभयचर, उभयचर वही होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। तो आप कहोगे उभयचर के अंदर तो आ जाएगा ये आपका टर्टल, उभयचर के अंदर, एम्फीबियन के अंदर, और स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स वो आ जाएंगे बिल्कुल अलग, मैमल्स आ जाएंगे बिल्कुल अलग। तो कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर हो गया? फटाफट से बताएंगे, चेक करो जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। चेक करेंगे सभी लोग आंसर क्या होने वाला है। डी वाले बिल्कुल राइट हैं, डी वाले टर्टल हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा, और ये हो जाएगा मैमल्स। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, चेक करो आंसर बताओ, किस किस के बीच में बताना है, कहाँ लिखे हैं शब्द? अच्छा ये रहा, जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच में रिलेशन बनाएगा, बताओ जल्दी से। चेक करो, नाटी मतलब क्या होता है? नाटी मतलब होता है छोटा, ठिगना, छोटा, जिसकी हाइट कम हो उसको बोलते हैं नाटी, नाटा या नाटी, ठीक है। भाई मेरे यहाँ बात सुनो, महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों, यहाँ महिला पता है किस चीज को दर्शा रहा है? महिला एक जेंडर को दर्शा रहा है। और बच्चा अगर शब्द लिखा हुआ है बच्चा, तो बच्चा में आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहाँ महिला दर्शा रहा है एक प्रकार से जेंडर। महिला किसको दर्शा रहा है? जेंडर, की वो एक फीमेल है। बच्चे, बच्चे का कोई जेंडर नहीं होता, बच्चा मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। स्पेशल में अगर कोई शब्द बच्चा लिखा हुआ है तो आप बच्चे को ऐसे नहीं बता सकते कि वो मेल है फीमेल, बच्चा लिखा हुआ है तो, है ना। तो मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दर्शा रहा है कि ये दर्शा रहा है महिला एक फीमेल जेंडर को। टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब टीचर और बच्चों के बीच में अगर रिलेशन बनाया जाए तो ये दोनों आएंगे बिल्कुल अलग अलग। तो मैं कहूंगा जो जेंडर को दर्शा रहा है, जो जेंडर को दर्शा रहा है फीमेल, या आप वोमेन लिख दीजिए, फीमेल या वोमेन। भाई बच्चे भी मेल फीमेल हो सकते हैं, तो जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन भी तो मेल फीमेल हो सकते हैं, फीमेल को काटता हुआ बनेगा,
क्योंकि चिल्ड्रन शब्द लिखा हुआ है तो उससे तो आप बता नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टीचर है, टीचर वो इसको काटेगा फीमेल को बाहर से, क्योंकि टीचर फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट विकल्प जो है इसका वो ऑप्शन नंबर बी, सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी, एकदम परफेक्टली राइट, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बेटा पारुल मैम की क्लास इसलिए नहीं हो रही है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जिस वजह से क्लास वो नहीं ले पा रही हैं। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है वो आपकी क्लास रेगुलर रखेंगी, परेशान ना हो, ठीक है। चलो, अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या होते हैं? अनुच्छेद को बोलते हैं पैराग्राफ, अनुच्छेद को बोलते हैं पैराग्राफ। लिखा हुआ है देखो, अक्षर, शब्द और वाक्य। आप सभी लोग जानते हैं अक्षरों से मिलकर छोटे छोटे, जैसे कि कै, खे, गे, एपेनार, आपेआम, ये जो होते हैं, तो ये अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द मिलते हैं। अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो छोटे छोटे अक्षर जो हैं, जो लेटर्स हैं, उनसे मिलकर क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे, यानी कि वो शब्दों के भीतर आ जाएंगे, वर्ड्स के भीतर। और छोटे छोटे शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। बहुत सारे शब्दों को मिलाकर लिखोगे तो वो क्या बनेगा? एक सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा। और जब सेंटेंस घने सारे हो जाएं, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस हो जाएं, तो वो किसका निर्माण करेंगे? पैराग्राफ का, पैराग्राफ का, ठीक है। तो सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी, सबसे बेस्ट विकल्प। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्य से मिलकर पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। भाई रुपया किस में आता है? ऐसा सोचो ना, रुपया किस में आता है? करेंसी में ही तो आता है रुपया। बहुत से देशों की करेंसी जो है वो रुपया ही है, जैसे कि अपने भारत की भी है ना। तो अगर मैं बात करूं रुपया क्या चीज है, रुपया एक करेंसी है। रुपया क्या है? एक करेंसी है, करेंसी। अर्थव्यवस्था क्या होती है? इकोनॉमी। किस पर आधारित होती है? करेंसी पर ही आधारित होती है इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी किस पर आधारित होती है? करेंसी पर ही आधारित होती है। चलन उसका वही है करेंसी के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमी भैया किस पर आधारित है? करेंसी पर। इकोनॉमी का ही पार्ट होता है, मुद्रा, रुपया, ये सब इकोनॉमी के ही पार्ट है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर सी। ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना, ये कौन है? ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फटाफट से देखो क्या आंसर आने वाला है। बुक की डिलीवरी बेटा 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी आप सभी के पास। 8 से 10 दिन का समय लगता है, तो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर वो सभी के पास पहुंच जाएगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ माता दिया है, फिर बच्चे दिए हैं, फिर मानव है और फिर पिता है। मदर, चाइल्ड, ह्यूमन और फादर के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं आपसे कहूं कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट होने वाला है, पहचानो। अच्छा इसमें 2 ही दिए हैं, और ना दिए इसमें तो और बना लेना भाई ऐसे। तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है? कौन सा विकल्प? माता, बच्चे, मानव और पिता। मानव के अंदर तो ये सारे ही आएंगे, ये तो फिक्स हो गया भाई। मानव के अंदर तो ये सारे ही आएंगे, सारे। तो कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट है? कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट है? मानव के अंदर तो सारे ही आएंगे, मानव के अंदर तो फिक्स है, सारे आएंगे। माता, पिता, माता पिता अलग आएंगे भाई। माता और पिता तो अलग अलग होगा, क्योंकि माता का जेंडर क्या है? माता, मदर जो है वो एक फीमेल है, और फादर, पिता जो है वो एक मेल है। ये 2 तो अलग आएंगे। अब भाई एक डायग्राम में तो सारे आएंगे, ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, क्योंकि अब मैं चलूंगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और आप जानते हो ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर ही आने वाले हैं भाई। माता भी ह्यूमन, पिता भी ह्यूमन और बच्चे भी ह्यूमन, है ना। मानव प्रजाति के अंदर आएंगे सारे। तो ये गलत, ये गलत। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, जिसमें माता और पिता अलग अलग आएंगे।
इसमें तो अलग आ ही नहीं रहे, सब एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो विकल्प होगा ही नहीं, क्योंकि माता और पिता को अलग रखना ही पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ह्यूमन वाला डायग्राम ये हो जाएगा, मदर वाला ये हो जाएगा, फादर वाला ये, और चिल्ड्रन वाला ये, है ना। चिल्ड्रन वाला मम्मी, माता के भी कुछ बच्चे होते हैं, पिता के भी बच्चे होते हैं, है ना। तो माता और पिता बच्चों से ही रिलेटेड होते हैं, तो ये वाला एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आंसर होने वाला है बिल्कुल राइट। ये मदर, ये फादर और ये चिल्ड्रन, इस तरीके से काटेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, परफेक्टली यही बन रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब गलत, बाकी सब गलत हो गए। नेक्स्ट, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। त्रिभुज और चतुर्भुज और वर्ग के बीच में आपको डायग्राम बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तो बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाते। प्लीज रिप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा। जरूर नहीं है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी के मॉक टेस्ट लगाओ, आप अदर एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको अपनी इस गलती को सुधारना है। तो आपको लगता है कि मेरे यहाँ सही हो जाते हैं, लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो गलत हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, यानी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के आप लगा रहे हो। भाई त्रिभुज को देखकर चतुर्भुज नहीं कह सकते, त्रिभुज को देखकर वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को देखकर हम चतुर्भुज कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी स्क्वायर हैं वो सबके सब हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। और ट्राइंगल आएगा बिल्कुल अलग, ट्राइंगल आएगा बिल्कुल अलग। वर्ग, वर्ग क्या होता है? चार भुजा से घिरी आकृति, जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग में भी तो चार ही भुजा होती हैं, वर्ग में भी तो चार भुजा होती हैं, तो ये चतुर्भुज ही तो होता है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो आपका बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी, बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल शानदार। फटाफट से चलो आगे की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये दिख रहा है भाई सभी को? थोड़ा डायग्राम में साइड में बना देता हूँ किस प्रकार से है। ये दो एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ एक दूसरे के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ। पहला विकल्प तो ये है, दूसरा विकल्प है जिसमें चारों अलग अलग दिए हुए हैं, तीसरा विकल्प है जिसमें तीन चारों एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, और चौथा विकल्प है जहां चारों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। चार है ना एक दूसरे के अंदर, वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ ऐसे हैं ये, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा बाहर वाला, ये ऐसे है। फोटोग्राफी, समय, इतिहास और रंगमंच। फोटोग्राफी क्या चीज होती है? फोटोग्राफी जो हम फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, टाइम का उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम अलग चीज है। इतिहास, हिस्ट्री अलग चीज है। रंगमंच, थिएटर अलग चीज है। भाई सारी चीजें अलग अलग हैं, सारी चीजें अलग अलग हैं, किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, किसी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। सार्वजनिक यातायात प्रणाली होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ट्रेन और बस दोनों ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। सार्वजनिक यातायात प्रणाली की अगर मैं बात करूं, जिसमें पब्लिक है ना यातायात सफर करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलगाड़ी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और बस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो आप कहोगे कि, मैं कहूँगा पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन आएगा? रेलगाड़ी, ट्रेन भी और बस भी। ट्रेन और बस दोनों अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे अलग अलग? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ट्रेन को देखकर बस नहीं कह सकते, बस को देखकर ट्रेन नहीं कहा जा सकता। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड, प्लेटिनम, धातु। पहचानो, गोल्ड, प्लेटिनम और धातु के बीच में है। गोल्ड सोना, प्लेटिनम और धातु, दोनों की दोनों क्या है भाई? गोल्ड भी एक धातु है, प्लेटिनम, गोल्ड अलग धातु है, प्लेटिनम अलग है, हैं दोनों के दोनों मेटल। दोनों के दोनों क्या है? वो मेटल हैं। तो गोल्ड भी एक मेटल होता है और प्लेटिनम भी एक मेटल होता है या नहीं? आरपीएफ का बैच कब आएगा? बेटा जब आएगा आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, है ना, ठीक है ना। चिंता मत करो, चिंता मत करो, आप क्यों परेशान होते हैं इन चीजों को लेकर?
ऐसा तो है ही नहीं कि हम चुपके से किसी कुछ ही बच्चों को पढ़ा देंगे चुपके से, कि जी चुपके से बैच निकाल दिया आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप निश्चिंत रहिए, बैच आएगा, बैच आपका समय से पूरा कराया जाएगा, सारी चीजें प्रॉपर वे में होंगी, बैच में सारी सुविधा आपको मिलेंगी। जब आएगा उससे काफी टाइम पहले आपको पता चल जाएगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में बैच आ रहा है, इतने दिन उस पर डिस्काउंट रहेगा, इतने दिन शुरू के 3 दिन डेमो क्लासेस रहेंगी, वो सब आपको बताया जाएगा। परेशान ना हो बिल्कुल भी। बार बार आप एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो फिर टाइम आउट कर दिए जाते हो आप, फिर आप वैसे परेशान हो जाते हो। ठीक है, 15 के बाद आएगा, 20 के बाद आएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप चिंता मत करो। जब भी आएगा आपको 100% बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट एक ये टाइप आती है जहां आपको इस वाले डायग्राम के लिए ऑप्शन चूज करना होता है। इस वाले डायग्राम के लिए कौन सा विकल्प? अब 4 सवाल एक ही सवाल में आ गए भाई, 4 सवाल एक ही सवाल में। भारत, एशिया, बांग्लादेश का बनाओगे, डायग्राम कैसा बनेगा? एशिया के अंदर भारत भी है और बांग्लादेश भी है, आप ऐसा बनाओगे, है ना, ये डायग्राम बनेगा। मक्का, चावल, गाजर, मक्का अलग चीज है, चावल अलग चीज है, गाजर अलग चीज है, डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इन चीजों का हमको यहां से रिलेशन फाइंड करना है। फिर इस वाले विकल्प के लिए, इस वाले डायग्राम के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट रहेगा वो हमको देखना होता है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बीच में अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो भैया जितनी भी, है ना, जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं और हमारे जो इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और सभी इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? परिमेय संख्या के अंदर, रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, यहां बनेगा ये वाला डायग्राम। बात करता हूं मानव, पुरुष और राजनेता की। मानव, पुरुष और राजनेता। मानव, पुरुष भी एक मानव होता है, राजनेता भी एक मानव होता है, तो दोनों आएंगे, दोनों आएंगे इसके अंदर। क्या क्या पुरुष राजनेता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेल व्यक्ति पॉलिटिशियन हो सकता है, फीमेल भी पॉलिटिशियन हो सकता है। ह्यूमन वाला आएगा बाहर की तरफ और पुरुष वाला, मेल वाला यहाँ पर और पॉलिटिशियन यहाँ पर। इसके लिए बेस्ट बना कौन सा वाला विकल्प? लास्ट वाला विकल्प। लास्ट वाला विकल्प हमारा परफेक्टली राइट होगा, लास्ट वाला, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे सभी लोग। 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, चारों ऑप्शन पहचानने हैं, कौन सा वाला बनेगा। इस तरीके से दादा, माता, फार्मासिस्ट। भाई दादा और माता के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। दादा हो गया मेल, माता हो गई फीमेल, तो आप फार्मासिस्ट को तो रख दोगे बीच में, एक तरफ दादा रख दोगे, एक तरफ रख दोगे माता, क्योंकि माता भी फार्मासिस्ट हो सकती है, दादा भी हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर, भाई इसके बीच में डायग्राम बनाओ। कार्डियोलॉजिस्ट और वकील, कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय का डॉक्टर, वकील हो गया अलग, दोनों अलग अलग पैसे हो गए, दोनों अलग अलग आएंगे बिल्कुल। प्रोफेसर, वकील भी प्रोफेसर हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी प्रोफेसर हो सकता है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर बनेगा। बीच में आप प्रोफेसर रख दोगे, एक तरफ कार्डियोलॉजिस्ट, एक तरफ रख दोगे आप, है ना, वकील को, क्योंकि वकील कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, वो दोनों अलग अलग पैसे हैं। माता, महिला और वकील, माता, महिला और वकील का डायग्राम बनाऊंगा तो जितनी भी माताएं हैं वो सब की सब महिलाएं होती हैं, और वकील बाहर से काटेगा इनको, तो ये बन गया, बन तो रहा है, बन रहा है सी वाला। भाई जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं वो सब महिला होती हैं, जितनी भी माताएं हैं वो सब महिला। मम्मी को देख के पुरुष नहीं कह सकते, मम्मी को देख के पापा कह दोगे? बताओ, मम्मी जी खाना बना रही हैं और मम्मी से कह दो ना पापा एक रोटी दे दो, तो पहले तो मम्मी घनी देर तक देखेगी आपके तरफ, और फिर जो बेलन जो भी रखा होगा वो हो सकता है आपके कनपट्टी के नीचे आके लगे फटाफट से, स्पीड में, दुगनी स्पीड में। तो माता को देख के आप पुरुष नहीं कह सकते। माता कौन होती है? माता एक महिला है, उसका जेंडर है कि वो एक फीमेल है। ठीक है, थप्पड़ ना लगेगा बेटा, थप्पड़ ना लगेगा, खाना बना रही होंगी ना, तो हो सकता है चिमटा, फूकनी या बेलन, कुछ भी हो सकता है कनपट्टी के नीचे सीधा आके लगे फटाफट स्पीड में। ठीक है, और ये भाई बाहर से डॉक्टर इनको ऐसे काटेगा, क्योंकि माता भी डॉक्टर हो सकती है और महिला भी डॉक्टर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा, सी वाला।
नेक्स्ट, लड़की बुद्धिमान लड़का, लड़की बुद्धिमान लड़का। भाई लड़की और लड़का तो आएंगे अलग अलग, बुद्धिमान दोनों ही हो सके हैं। लड़की, लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है और लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है। तो बुद्धिमान को तो रखोगे आप इंटेलिजेंट को बीच में, एक तरफ गर्ल्स रखोगे और एक तरफ बॉयज रखोगे, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स क्या है फीमेल, बॉय क्या है मेल। पहला ही राइट हो गया, फर्स्ट वाला ही राइट हो गया, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट से बता दो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, स्पीड में देंगे सभी लोग। 19 वाले का आंसर, चांटे लगा दूंगा चांटे। कौन कह रहा है लड़कियां कब से बुद्धिमान होने लगी? मार लगा दूंगा। हाँ तुम ही तो होशियार हो बस, तुम ही तो होशियार हो बस, लड़के ही होशियार होते हैं बस, हैं। भाई ये देख लो कि तुमसे कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठी हैं लड़कियां, समझे? शर्म करो कुछ, कर लो मेहनत। आंसर बताओ फटाफट से क्या होने वाला है, आंसर बताएंगे। इंजन, कार और पौधे के बीच में, इंजन, कार और पौधे के बीच में डायग्राम बनाना है। कार में इंजन होता है, इंजन कार में होता है, आ गया। पौधे अलग हो जाएंगे, पौधे अलग हो जाएंगे। वास्तुकार, लड़के और लड़कियां, देखो लड़के लड़कियां अलग अलग आएंगे, वास्तुकार को बीच में रख दोगे, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ। इलायची, मेथी और मसाले, मसाले के बीच में आ जाएगा, मसाले के भीतर इलायची भी एक मसाला होती है और मेथी भी मसाले में आती है, ठीक है। चलो, वकील, माता और बहनें, वकील, माता और बहनें, वकील, माता और बहनें। भाई माता, माता जो मेरी मम्मी है ना, वो मेरी मौसी की बहन है, मेरे मामा की बहन है। तो माता और बहन का रिलेशन काटता है एक दूसरे को। जो मेरी मम्मी जी हैं, जो मेरी माता जी हैं, वो मेरे मामा की बहन और मेरी मौसी की बहन, तो बहन का रिलेशन उनके साथ है किसी ना किसी का, ठीक है। वकील, वकील हो सकती है नहीं भी हो सकती, है ना, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते। तो डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने भैया। चलो सर पी वाई क्यू कराओ, बेटा ये पी वाई क्यू तो है, मैंने क्या अपने पास से थोड़ी ना बनाए हैं क्वेश्चन। अलग अलग एग्जाम में, कोई ग्रुप डी में पूछा गया है, कोई एनटीपीसी में पूछा गया है, कोई रेलवे में पूछा गया है, कोई आरआरबी जेई में पूछा गया है, सब वहीं से उठा के रखे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा। नागरिक अशिक्षित वकील के बीच में है, नागरिक अशिक्षित और वकील, वकील तो अशिक्षित होता नहीं है, तो ये दोनों तो आएंगे अलग अलग, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया कि उसमें तो एक के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। नागरिक के अंदर इनको रखोगे आप, सॉरी गलत क्यों हो गया, ये तो सही हो गया। भाई नागरिक के अंदर ही तो आएगा अशिक्षित और वकील, अशिक्षित और वकील, नागरिक के अंदर ही तो आएगा, बताओ फटाफट से। बी की तरफ कौन कौन जा रहा है? चांटे लगा दूंगा बी की तरफ, मैंने ए को गलत बता दिया तो सब बी की तरफ भागने लगे। यही बनेगा परफेक्टली। नागरिक के अंदर, नागरिक होता है एक प्रकार से जनता, नागरिक में भैया कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल सब कुछ, ठीक है। सिटीजन की बात कर रहा है, सिटीजन। अनएजुकेटेड और लॉयर, भैया लॉयर को आप अनएजुकेटेड नहीं कह सकते, क्योंकि लॉयर अगर बनना है तो भैया एलएलबी करनी पड़ेगी, और एलएलबी तब होएगी जब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं है, उसके बाद फिर बीए पीए या डायरेक्ट बीए एलएलबी जो एक साथ होती है। मतलब कहने का अर्थ है एलएलबी करोगे तो वकील बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो वकील बनोगे, या बिना पढ़े लिखे ही वकील बन जाओगे? नहीं। तो अशिक्षित नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग आएंगे। पहला वाला विकल्प परफेक्टली राइट है, पहला वाला। अगर आप दूसरे वाले का बना रहे हो भाई क्रिकेटर पुरुष, तो जितने भी भाई हैं वो पुरुष होते हैं, क्रिकेटर बाहर से काट देगा, क्योंकि क्रिकेटर लड़की भी हो सकती है, ठीक है। सोफा, फर्नीचर और पुस्तक का डायग्राम बनाओगे तो इसका बनेगा सोफा फर्नीचर में और बुक अलग। सार्क, वहेल और टोड, भैया तीनों अलग अलग आ जाएंगे, सार्क वहेल और टोड तीनों अलग अलग, ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगली टाइप स्टार्ट होती है टाइप टू। टाइप टू ये पिछले वाले से भी आसान है, इसमें तो डायग्राम बना हुआ मिलेगा, बस वैल्यू पहचाननी है। वैल्यू पहचाननी है कैसे, देखो जरा। वो कह रहा है लेक्चरार्स, प्रवक्ता, मेल्स पुरुष, एलिजिबल पात्र, सब कुछ दिया है। लेक्चरार्स का डायग्राम ये वाला है, मेल्स का डायग्राम ये वाला है, एलिजिबल का वाला ये डायग्राम है।
ठीक है, तो वो कह रहा है कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है, पात्र नहीं है जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, पात्र नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो भैया आप ध्यान से सुनना, जिसके लिए मना किया है वो आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। एलिजिबल के लिए मना किया उसने, क्या जी एलिजिबल नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इस डायग्राम में आपका आंसर है ही नहीं। अब वो कह रहा है कितने पुरुष प्रवक्ता हैं, पुरुष भी होने चाहिए प्रवक्ता भी होने चाहिए, तो मेल में भी आना चाहिए लेक्चरर में भी, तो दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 4, 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चेक करो, आंसर बताओ फटाफट से। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रम से उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो कॉफी, चाय और वाइन पीते हैं। ध्यान से सुनना जरा, त्रिभुज, त्रिभुज तो कॉफी पी रहा है, क्रम से कह रहा है ना, क्रम से, तो त्रिभुज वाले तो है कॉफी वाले, सी लिख देता हूं कॉफी। आयत रेक्टेंगल वाले हैं चाय वाले, यहाँ टी लिख देता हूं टी, चाय। और फिर व्रत वाले वाइन, व्रत वाले वाइन, वाइन कोई होती होगी ये चीज है, ठीक है। चलो, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीते, तो मैंने क्या बताया, जिसके लिए मना करे आप उसको हटा दोगे, जिसके लिए मना किया जाए आप उसको क्या करोगे, हटा दोगे भैया, जिसके लिए मना किया जाए तुरंत हटा दो। चाय के लिए मना किया था, चाय में हमारा आंसर ही नहीं है, चाय में हमारा आंसर ही नहीं है। कॉफी और वाइन, अब कॉफी में और वाइन में, सर्कल में और इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल तो भैया ये था, ट्राइंगल तो यहां से यहां तक था, है ना, और सर्कल देखो ऊपर तो कुछ आ नहीं रहा, सर्कल यहां से लिया जाएगा ये वाला हिस्सा, ये जो सर्कल में आ रहा है, तो केवल और केवल 10 नंबर, केवल और केवल 10 नंबर ही ऐसा है जो आपका कॉफी में भी आ रहा है और वाइन में भी आ रहा है, कॉफी और वाइन दोनों में आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, अगला प्रश्न, सीन 2 लगा देना भाई, इस पर थोड़ा साफ दिखेगा, छोटा छोटा सा है ये देखो भाई, अब साफ दिख रहा होगा आपको, अब बिल्कुल क्लियर। मैं चीज़ों को नोट कर देता हूं, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या क्या दिया है नीचे, वैन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है, बहुत बढ़िया, हमारे टाइपिस्ट ने लिखा ही नहीं कौन सा क्या है, ये तो बोला ही नहीं कौन क्या है, चालू करो, यहाँ भी आंसर दे दिया होगा बच्चों ने, देखो दे दिया आंसर, आपको पता है कि कौन सा क्या है, हाँ भाई बताओ, कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं इन चीजों पर, जैसे कि ये अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, अनुशासित के लिए लिख दिया डिसिप्लिन्ड, ठीक है। एक डायग्राम तो होगा डिसिप्लिन का और लड़की, एक डायग्राम हो गया लड़कियों का, गर्ल्स का, और एक डायग्राम हो गया एथलीट का, ये वाला हो गया एथलीट का, 4 है यहाँ तो पर, है ना। कौन सा उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है, एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं है, एथलीट इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल को, और ये सर्कल क्या बचा फिर, नहीं, बड़े तेजस्वी लोग हैं। चलो, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है वैसे तो, एक और चीज होगी शायद, इसको भी कुछ ना कुछ मान लिया जाएगा, ये तो बस मैं अगर नॉर्मली अगर ऐसा करके चलूं कि डिसिप्लिन इसको माना जाए और ग्रेजुएट सॉरी कौन था ये, गर्ल्स लड़कियां, और ये एथलीट, ये एथलीट, ठीक है ना। ठीक है, तो डिसिप्लिन वाले तो हो गए ये वाले, अब वो मना कर रहा है कि लेकिन अनुशासित नहीं होने चाहिए, तो इसमें तो हमारा आंसर है ही नहीं, इस वाले में जो भी नंबर आ रहे होंगे ये हमारे आंसर नहीं होंगे, ये मैंने अपनी तरफ से बस ऐसे ही बनाया क्वेश्चन, ठीक है, वो टाइपिस्ट हमारा भूल गया है इसमें लिखना। चलो, अब वो कह रहा है गर्ल्स होना चाहिए और
साथ की साथ एथलीट होना चाहिए, तो कुछ बचता ही नहीं है, तो एथलीट तो फिर इसको मानना पड़ेगा, इसको मत मानो एथलीट, इसको मानो फिर अगर आंसर निकालना है। इसको कुछ और मान लेना, इसको बॉयज मान लेना भैया, इसको बॉयज मान लेना, ठीक है। चलो, वो कह रहा है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट हैं, एथलीट होने ही चाहिए, गर्ल्स का हिस्सा एथलीट को काटना ही चाहिए। तो गर्ल्स का हिस्सा एथलीट को ये वाला काट रहा है, ये वाला, है ना। तो ये वाला 4 आप आंसर दे सकते हैं, ये वाला 4। वो थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए मैंने बस इसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, ओ भाई, चलो इंटू लगाना भाई। दोस्तों मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा कोशिश करना। ये 39, ये 29, ये वाला 55, ये वाला 33, ये वाला 61, है ना। अब वो कह रहा है फादर होना चाहिए मूवी लवर, ये तो हो गए मूवी लवर वाले, मूवी लवर ML। ये हो गया फादर वाला डायग्राम, फादर F। और ये वाला हो गया हमारा इंजीनियर्स वाला डायग्राम, इंजीनियर्स, इंजीनियर वाला, ठीक है। पूछा क्या है आप लोग देखिए, ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी है किंतु इंजीनियर नहीं है। अब इंजीनियर नहीं होने चाहिए तो इस डायग्राम में तो हमारा आंसर है ही नहीं, पहली बात तो इसको डिलीट कर दो बिल्कुल साइड से। अब कह रहा है मूवी लवर होने चाहिए और फादर होने चाहिए, तो दोनों में आने वाला नंबर क्या है, 38 है 39 है, मुझे देखने दो। 38 है भैया, 38 है, 38, 38 है, 39 नहीं होगा, 38 क्योंकि ऑप्शन में 38 ही दिया है, ऑप्शन नंबर C। हाँ 38 होगा, 38। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चेक करो आंसर बताओ। ऐसे कितने बैरल्स हैं जो केवल जग हैं, ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं, आपको बताना है। ऐसे कितने बैरल हैं, बैरल वाला तो ये रहा जी, बैरल, बी, बी लिख लेना बैरल। ये बॉटल है, बॉटल भी है, तो BOTT लिख लेना इसके लिए, BOTT, ये बॉटल हो गया। और ये जग का हो गया JUG, और ये गिलास का हो गया गिलास। पूछा क्या है, ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं, ऐसे बैरल बताओ जो ओनली जग हैं, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बॉटल भी नहीं होना चाहिए तो हटा देना, बॉटल भी नहीं होना चाहिए हटा दो, ना ना गिलास होना चाहिए हटा दो। अब वो कह रहा था ऐसे बैरल बताओ जो केवल जग के अंदर आ रहे हैं, तो वो 4 नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला 4 नंबर, क्योंकि बैरल का ट्राइंगल में बैरल और सर्कल में क्या दिया है, सर्कल में दिया है जग। 7 और ये 4, 2 ही नंबर बचे थे हमारे पास, जिसमें से बैरल और जग के लिए कॉमन है 4 नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल सुंदर और शानदार। नेक्स्ट पहचानो, सीन 2 लगा दो भाई। सवाल का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं हैं, दिख रहा होगा सभी को साफ साफ, पहचानो जल्दी से। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, भाई डॉक्टर के लिए तो मना किया, तो अब डॉक्टर को तो हटा दोगे, इसमें तो आंसर है ही नहीं, है ना। ऐसे करते हैं हम इसको, जिसके लिए मना किया जाए उसको आप ऐसे हटा दोगे। अब वो कह रहा है करदाता होनी चाहिए और फीमेल, फीमेल भी होना चाहिए, टैक्स पेयर भी होना चाहिए, तो दोनों के बीच में आने वाला नंबर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा, अर्थात 15, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट, पहचानो और आंसर बताओ। चेक करो, कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर हैं और ना ही फुटबॉलर हैं, कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर है, ना तो बॉक्सर में आना चाहिए, तो जिसके लिए मना किया जाए उसको हटा दो, बॉक्सर होना ही नहीं चाहिए तो बॉक्सर में डिलीट कर दो सबको, जो भी बॉक्सर में आ रहा है वो आपका आंसर होगा ही नहीं। फिर ना तो बॉक्सर ना ही फुटबॉलर, अब फुटबॉल में भी जो आ रहा हो ना वो भी आपका आंसर नहीं होगा, फुटबॉलर में जो भी आ रहा होगा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, हटा देना भैया, है ना। क्रिकेटर पूछा है, क्रिकेटर, तो बचा क्या, 3 नंबर बेचारा, 3 नंबर, देखो सब हट गए, बॉक्सर भी हटा दिया हमने
और फुटबॉलर भी हटा दिया, क्यों बॉक्सर आ रहा था इस वाले डायग्राम में और फुटबॉलर आ रहा था इस वाले स्क्वायर वाले डायग्राम में, तो मैंने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब बचा केवल क्रिकेटर, तो 3 नंबर वहां कोने पे छुपा हुआ बैठा है, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्रिकेटर, सॉरी 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 3 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, अरे 3 इधर भी है और 12 इधर भी है, ये बच रहा छुटकू, इसको तो ध्यान में ही नहीं रखा। 3 3 प्लस के 12, ये भी तो लेना है, ये भी तो लेना है, इधर इस पर ध्यान नहीं गया है, छुपा हुआ बैठा है, छुपा रुस्तम। 3 इधर है और 12 इधर है। क्रिकेटर ये दुबके बैठे हैं, ये दूसरी टीम के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, छुपकर बैठकर हैं, रणनीति बना रहे हैं। ये 3 ही आ रहे हैं सामने, हम लड़ेंगे जी हम लड़ेंगे, और 12 इनके पीछे छिपे बैठे हैं तैयार। तो 3 प्लस का 12, आंसर होगा 15, आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे और आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चोर नहीं है वो, रणनीति बना रहे हैं वो, दूसरी टीम के खिलाफ कैसे युद्ध लड़ना है ना, ठीक है, मतलब कैसे क्रिकेट खेलना है। चेक करो, दी गई आकृति में व्रत स्नातकों को दर्शाता है, व्रत दर्शाता है स्नातक अर्थात ग्रेजुएट। त्रिभुज कामगारों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है कामगार यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स, ठीक है। एक और बचा, हाँ, वर्ग दर्शाता है परास्नातक, परास्नातक होते हैं हम कहते हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक, ठीक है। अब जरा चेक करो कौन सा क्षेत्र स्नातकों और स्नातकों को दर्शाता है किंतु कामगार नहीं होने चाहिए, कामगार यानी कि वर्कर्स नहीं होने चाहिए, वर्कर्स नहीं होने चाहिए, तो दोनों में आने वाला नंबर क्या है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, दोनों में आने वाला नंबर है, दोनों में आने वाला लेटर है एफ। चैप्टर होता है आपका बिल्कुल फिनिश। एक आखिरी टाइप, हालांकि ये मैथ की टाइप है, इसमें मेरा काम तो नहीं है, मैथ का काम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मैथ का काम होता है। प्रतिशत परसेंटेज वाले चैप्टर में या रेशियो वाले चैप्टर में आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी आसानी होता है बिल्कुल। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे और 17% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, दोनों में। तो इसका डायग्राम आप ऐसे बनाते हो, भाई ये 17 दोनों के लिए कॉमन दे दिए, 17 दोनों के लिए कॉमन दे दिए, और हिंदी वाला, हिंदी वाले में 52% फेल हो रहे थे, और जी और दूसरा था अंग्रेजी वाला, इंग्लिश वाला, इसमें कितने फेल हो रहे थे, 42%, ठीक है। 17 दोनों में फेल हो रहे हैं कॉमन के लिए, तो 52 में से 17 आ गए, तो यहाँ कितने बचे, तो आप लिख दोगे 52 माइनस का 17, इतने ही तो बचे भाई, 17 तो पहले ही आ गए ना, तो 52 में से 17 घटा दो, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35% आ गए यहाँ के लिए। ऐसे ही 42 में से 17 पहले ही आ चुके हैं, तो 42 में से 17 घटा दोगे, यहाँ के लिए कितना बचेगा, 25, 25। टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल, कुल फेल कितने हो गए बताना जरा। 35 तो यहाँ फेल हुए, 17 बीच में फेल हुए जो कॉमन थे, और 25 आगे फेल हो रहे हैं, टोटल मिलाकर फेल 35, और ये 25 60 हो गया, 60 और 17 हो गए 77, 77% तो फेल हैं, तो टोटल पास निकाल लोगे, 100 में से घटा देना, 100 में से 77 को घटाऊंगा तो टोटल पास कितने रह जाएंगे, 23%। ये मैथ के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज में आप इनको खूब अच्छे से पढ़ोगे, परसेंटेज में या रेशियो वाले चैप्टर में भी आप इनको देखोगे, ठीक है। तो 23% ऐसे थे जो पास है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, सफल हुए। क्लियर, चैप्टर फिनिश, काम खत्म, पैसा हजम, बिल्कुल, है ना, कहानी हुई समाप्त। आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। आज के लिए होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन, कोशिश करना इस क्वेश्चन का आप होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कल की क्लास में जो आपका चैप्टर रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ,
और ये बुक है भैया, बुक जिसने अभी परचेज ना की हो कर लेना भाई। मैं कह रहा हूँ इससे बेहतर बुक आपकी तैयारी के लिए शायद ही भविष्य में आपको मिले। ठीक है, तो कल के लिए रहेगा आपका स्लॉगिज्म। इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे 2-2 3-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, 2-2 3-3। हो सकता है मैं इसको 2 दिन कराऊं, हो सकता है, लेकिन कल तो फ्राइडे है। सॉरी 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 सॉरी, कल तो फ्राइडे है ना। और फ्राइडे में मैंने क्या बताया था, फ्राइडे में रहेगा आपके लिए 35 क्वेश्चनों वाला प्रैक्टिस सेट, है ना। तो कल, कल फ्राइडे में, कल, कल लिया ना फ्राइडे, कल आपको 35 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसमें देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। ये मिक्स वाला रहेगा, हर फ्राइडे में मिक्स, और मंडे टू थर्सडे रहेगा चैप्टर वाइज। फिर मंडे में कराऊंगा आपको स्लॉगिज्म। तो कल रहेगा 35 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो मेरी तरफ से भैया आज के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।